Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7 fractions. और आज के पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? Yes, we will practice some questions. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चेक करेंगे कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है इस चैप्टर के अंदर. So let's start with the first question on the screen. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फ्रैक्शन फॉर. हमें फ्रैक्शन लिखना है. किसका फ्रैक्शन लिखना है? स्टोरी देखिए, एक पिज्जा है जिसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इफ थ्री पार्ट्स आर ईटन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज लेफ्ट. तो बेटा इसमें बोला गया है एक पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से 3 पार्ट्स खा गए. तो पूछा गया है कि कितना बचा हुआ फ्रैक्शन आपके पास पिज्जा का है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. देखिए एक पिज्जा के स्लाइसेस कितने किए गए? 8 इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट्स हुए हैं सर? 8 इक्वल पार्ट्स हुए हैं. अब बेटा इस 8 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट्स तो हम खा गए, तो बचे कितने? 5. कितने में से? 8 पार्ट में से. तो 5/8 इज योर आंसर. समझ में आया? एक पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है. तो एक पिज्जा के कितने पार्ट हो गए सर? 8 पार्ट हो गए. तो 8 पार्ट में से हम लोग 3 तो खा गए, तो बचा कितना? 5. 5 बचा कितने में से? 8 में से. तो 5/8 क्या हो गया? इसका फ्रैक्शन हो गया. आ गया समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या बोल रहा है. कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स्ड नंबर. अरे बेटा ये तो बहुत इजी है. हमको सर अच्छे से आता है कि हम लोग कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में करेंगे, क्योंकि हमें पता है मिक्स नंबर में करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करते ही हम लोग इजीली उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे. तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा. हम लोग कैसे करेंगे इसको? 17/4 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 4. यस और नो? 17 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 4 4 जा 16. आंसर बचा यहाँ पे, मतलब रिमाइंडर बचा हमारे पास 1. कितना बचा? 1. तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्वेश्चन से क्लॉकवाइज टर्न करते हैं. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम लोग कह सकते हैं सर 4 1/4. 4 1/4 ये जो है ये हमारा आंसर हो गया. दैट मीन्स हमने 17/4 को 4 1/4 दैट इज मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया. और करा कैसे सर? 17 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16 आता है, नीचे 1 बचा, तो 4 1/4 हम लोग वहां से क्लॉकवाइज टर्न कर गए. तो ये हमारा मिक्स नंबर में आंसर आ गया. कोई डाउट? आ गया समझ में? तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, वो आपके बिल्कुल सही आए. अगर हाँ, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की है और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है. बहुत बहुत बधाई हो. ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये भी चेक कीजिए कि ये भी सही आने चाहिए. आप एक्सपर्ट तभी कहलाओगे जब सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस वाले आपके सही आ रहे होंगे. अगर नहीं आते, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उस चीज को प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर की एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना. चलिए यहां पे बोला गया है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन. 18/4 को हमें सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं. 18/4 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा हो. हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको 2 से डिवाइड कर ले. चलो इसको नीचे अलग से कर लेते हैं डिवाइड. हम लोग यहाँ पे 18/4 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 आर 18 एंड 2 2 आर 4. तो ये बचा हमारा 9/2. ये क्या है? हमारा आंसर है. ये आंसर क्यों है? क्या हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? और नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 2 से ही कट होगा, बट 2 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है. इसका मतलब 9/2 जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, या फिर हम इसको कह सकते हैं यही हमारा लोएस्ट टर्म है एंड दिस इज आवर आंसर. यही क्या है? हमारा करेक्ट आंसर भी कहलाएगा. आ गई बात समझ में? क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया. अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 3 क्वेश्चन किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तीनों क्वेश्चन करेक्ट आए होंगे. ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच इज ग्रेटर.
ये वाला नंबर या ये वाला नंबर, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। और हमें अच्छे से पता है, इफ वी वांट टू टेक आउट द ग्रेटर नंबर, इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटर नंबर इन द फ्रैक्शन वैल्यूज, हम लोग डिनोमिनेटर देखते हैं। वो सही नहीं होता या फिर सेम नहीं होता, अगर हम कह सकते हैं करेक्ट वे में, तो हम लोग उसको एलसीएम लेके पहले सेम करेंगे और तभी हम उसको कंपेयर कर पाते हैं। तो अगर हमें पता करना है ग्रेटर कौन सा है, तो बेटा इसका डिनोमिनेटर तो पहले सेम करना पड़ेगा। प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी फटाफट से स्क्रीन पे कर लेते हैं। यहां हमें दिख रहा है 5/8 है और पूछा गया है 3/4। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम लोग एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, आइए एलसीएम लेते हैं हम इसका। तो एलसीएम क्या आएगा, चलिए 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 4 से करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 2 से कर देते हैं 2 1 जा 2, 1 1 आ गया। हमारा आंसर यहीं रोक देंगे। जो आंसर्स हमारे पास वैल्यूज में आई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4 करेंगे, दैट इज 8 आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 8। ठीक है, एलसीएम 8 आ गया, तो हम लोगों के पास इसका कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, दैट इज 8, है ना। इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारे पास, 8। सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 1 5 जा 5, और लगा हुआ है तो और लगा दो, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन आए, कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। एक आया 5/8 और एक आया 6/8। अब मुझे बताओ, क्या आप कंपेयर कर सकते हो कि ग्रेटर कौन सा है। यस सर, अब हमारे लिए इजी है, क्यों, बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम, एंड इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर वी कैन चेक कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो मुझे दिख रहा है यहां पे 5/8 स्मॉलर है 6/8 से, तो मैं यहां लिखूंगा 5/8 इज स्मॉलर देन 6/8। तो ये वाला आंसर आ गया क्या हमारा, ये आंसर आया क्या, नहीं। आंसर हमें इसमें करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो देखो 5/8 किसकी वैल्यू, 5/8 की, 6/8 किसकी है, 3/4 की। तो इसका मतलब हम लोग यहां आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे कि 5/8 और 3/4 में से ग्रेटर कौन है, 3/4। आई बात समझ में, क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट इस वाले आंसर में, नहीं। कंपेयर करना था तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम किया और कंपेयर हमने क्वेश्चन वाली वैल्यूज को करके दिखा दिया। इजी, समझ में आया। तो हमने कर रहे हैं अभी तक 4 क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग ऐड द फ्रैक्शन दिस। हमें इन फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। बहुत इजी है, कर लेंगे। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। 2/5 और 1/10 यहां लिख लेते हैं अपन लोग एक और बार। 2/5 प्लस 1/10 हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 5 से एलसीएम और 10 का एलसीएम, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 1 आ गया। दैट मीन्स इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिलेगा। तो आइए 2 इंटू 5 करते हैं, ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 हो गया हमारा एलसीएम, यस और नो, वेरी नाइस। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 10 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, प्लस 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 एंड 1 1 जा 1। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 1/10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन इजी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व। अब क्या करना है हमें, सिर्फ न्यूमरेटर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 5 और डिवाइड में लिख देंगे 10। तो ये आ गया हमारा 5/10। क्या 5/10 अभी और सिंपलेस्ट टर्म में हो सकता है, बिल्कुल। तो इसको सिंपलेस्ट टर्म में और कर लेते हैं। 5/10 को बेटा अगर अपन सिंपलेस्ट टर्म में करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम 1/2। तो 1/2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आंसर हमारा वैसे ये भी करेक्ट है। तो ऐड करने पे इस फ्रैक्शन का आंसर क्या आया, 5/10, जिसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट, ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट आया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, अगर आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो आप बहुत मेहनती हो। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहो और क्वेश्चन और सॉल्व करते रहो। ठीक है, आइए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है इस बार आपको इस फ्रैक्शन को। हमें क्या करना है, 7/10 माइनस 2/5 करना है। तो आइए इसका भी आंसर फटाफट से कर लेते हैं। हमको दिख रहा है कि 7/10
में से हमें 2/5 माइनस करना है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, फटाफट से निकाल लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। क्या एलसीएम आ गया इसका, 10 आ गया। 10 एलसीएम आ गया तो हम इसको कॉमन रख देंगे अब, ठीक है। 10 को हमने यहाँ कॉमन रखा, इससे डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, 1 7 जा 7, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आएगा 3/10। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। दो वैल्यूज थी, डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हमने 5 और 10 का यहाँ पे एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर हमारे पास 10 आया, दैट मींस एलसीएम 10 आया। हमने एलसीएम 10 यहाँ रखा, इसको सॉल्व किया तो 10 1 जा 10, 1 7 जा 7, माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3 और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। हम लोग देख सकते हैं 3/10 इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व फर्दर बिकॉज ये अपने आप में लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 3 से कट होगा, तो हम 3 1 जा 3 कर देंगे तो 3 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब 3/10 अपने आप में लोएस्ट टर्म है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हमें इसके आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गए। 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिए एंड आई होप 6 क्वेश्चन अपने बिल्कुल करेक्ट आए होंगे। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग ऐड द फ्रैक्शंस दिस। आपको क्या करना है, दिए हुए फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ये तो खुशी वाली बात है कि डिनोमिनेटर तो सेम है। पता है मेरे को एक चीज क्या अच्छी लगती है, मुझे ये अच्छा लगता है जैसे डिनोमिनेटर सेम आता है ना, आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा काम अब आसान हो गया। अब हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर तो सेम दे ही दिया है। हमें तो क्या करना है, न्यूमरेटर को प्लस या माइनस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी काम हम लोगों को करा कराया मिल गया। तो मुझे जो स्माइल है ना आपके चेहरे पे, वो मुझे सब बता देती है कि आपके शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि डिनोमिनेटर सेम है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। आइए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 4/7, 5/7 एंड 6/7। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वो तो कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोगों को एलसीएम तो निकालना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर को कॉमन रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लोग यहां लिखेंगे 4 + 5 + 6 और कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 7। अब इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने पे क्या आंसर आएगा, 6 और 4 10, 10 एंड 5 15, ये आ गया 15/7। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये 15/7 फर्दर लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं क्या आप, जल्दी से चेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि 7 जो है सर इट इज अ प्राइम नंबर। 7 की टेबल में 7 1 जा 7 चले जाएगा, 7 2 जा 14 आएगा, 7 3 जा 15 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितना होता है, 7 3 जा 21 होता है। इसका मतलब ये तो 15 नहीं आ रहा। तो हम लोग देखेंगे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इसका मतलब हमारे पास 15 तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा 15, इसका मतलब ये जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, और 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 15/7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे हमको संतुष्ट होना पड़ेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दे दिया, उसके बाद इसको लोएस्ट टर्म में भी नहीं करना, तो इससे आसान क्वेश्चन तो और क्या ही होगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपका आंसर करेक्ट आ गया होगा। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से फ्री और हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, रिड्यूस 13/4 फ्रॉम 10/3। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा वापस, रिड्यूस 10/4 फ्रॉम 10/3। देखो वही फ्रॉम वाला कंसेप्ट आ गया, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसको पहले नहीं लिखना, क्योंकि बोला गया है इसको इसमें से माइनस करना है, दैट मींस 10/3 में से हम इसको माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे 10/3 -13/4। हमने ऐसा क्यों किया, मैं फिर बता देता हूं। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहां पे बोला गया है इसमें ये जो 13/4 है इसको इसमें से माइनस करना है।
दैट मीन्स 10/3 पहले आएगा एंड 13/4 बाद में आएगा। समझ में आ गई ये बात? अब क्या है, अब तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहां पे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके लिए हम लोग करेंगे 3 और 4 का एलसीएम। यस और नो? कोई भी गलती हो तो बताना, क्या पता मैंने गलत कर दिया हो, बट आपको पता है कि हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 3 से करेंगे, यहां 4 से करेंगे, फिर इसको 2 2 जा 4 करेंगे, फिर यहां पे 2 1 जा 2 करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 और 1 आ गया, और आपको अच्छे से पता चल चुका है ये तो कि जहां भी 1 और 1 आए हमें वहीं स्टॉप होना है, और जो बची हुई वैल्यूज आए रही है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा एलसीएम निकले। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, यस, एलसीएम आया हमारा 12। अब 12 अगर एलसीएम आ गया है तो उसके बाद क्या करते हैं सर हम लोग, उसके बाद कुछ नहीं सर, 12 को हम लोग डिनोमिनेटर में कॉमन रखते हैं और इन फ्रैक्शंस को उसकी मदद से सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, आपको सब याद है, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहां पे हम लोग 12 लिखेंगे और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा 12 होता है, 4 10 जा 40 होता है। माइनस का साइन है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, माइनस का साइन लगाएंगे। बहुत बढ़िया, फिर इससे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। और जैसे मैंने आपको कहा था टेबल लर्न करनी है तो आपने लर्न कर ही लिया होगा, क्योंकि अब हमें 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 39। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन आ गया। न्यूमरेटर में वी हैव 40 माइनस 39, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, 40 में से 39 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/12। ये आंसर आया हमारा 1/12। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, क्या 1/12 हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1/12 जो है हमारा करेक्ट आंसर है किस चीज का, कि जब हम लोग रिड्यूस करेंगे 13/4 को फ्रॉम 10/3। आई होप आपको समझ में आ गए आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे कि जितना भी अभी तक हम चैप्टर पढ़ के आए हैं उनसे हर एक चीज हम लोगों ने इसमें कवर कर ली, हर एक चीज की हमने प्रैक्टिस कर ली और हर चीज का आंसर भी हमने निकाल के देख लिया। अगर आपको ये समझ में आ गया है, सारे क्वेश्चन क्लियर है, तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।